गया पुलिस ने आज खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 ट्रैक्टर जब्त किए, जिसमें 2 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है। एक विकास मांझी पिता जगरूप मांझी, दूसरा विंदी मांझी पिता अशोक कुमार मांझी, दोनों भदेजी थाना क्षेत्र मुफस्सिल के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कांड संख्या 180-26 मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर चाकंद थाना क्षेत्र से अवैध बालू के उत्खनन की सूचना पर चाकंद थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे 10 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस संबंध में चाकंद थाना कांड संख्या 37-26 दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई जारी है। अब आपके बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं एडमिशन कहाँ लें, तो हमारे गया का सीनियर दिल्ली स्कूल आपके बच्चों के लिए एक प्रीमियम स्कूल है। ये प्री नर्सरी से क्लास 10वीं तक है। यहाँ की फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ आपके बच्चों के लिए AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, गेमिंग रूम, ऑडिटोरियम, एक्टिविटी एरिया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और भी बहुत कुछ। आप विद्युत विभाग का केस देख रही हैं कोर्ट में, और आपकी शिकायत बार बार यही रहती है कि रिकॉल नहीं मिलता। तो आपने जो बेल बॉन्ड जमा किया, बेल हो गया पार्टी का, उसके बाद बेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह, रिकॉल नहीं क्यों मिल रहा है, क्या वजह है? एक्चुअली कंटिन्यूसली मुझे मेंटल हरास किया जा रहा है। लगातार मेरे क्लाइंट का बेल हो रहा है कोर्ट में। मुझे बेल बॉन्ड देने के बावजूद भी रिकॉल से वंचित कर दिया जाता है। सिलेंडर सर्टिफिकेट क्यों आपके साथ ऐसा क्यों होता है बार बार? एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं भ्रष्टाचार के विरोधी हूँ। मैं इन लोगों को रिश्वत देना बंद कर दिया। जो 19 तारीख और 20 तारीख को मेरे साथ जो घटना घटित हुई, और बाहरी स्टाफ जो इन लोगों ने गैर कानूनी रूप से नियुक्त कर रखा था ऑफिस में, उनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजी, बदसलूकी और हाथ चलाया गया, मोबाइल तोड़ा गया, जिस पे मैंने विरोध किया और मैंने कहा कि अब तुम लोगों को 1 रुपये नहीं दूंगी। और बस यही कारण है जिस वजह से ये लोग मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि हमारे माननीय जज साहब ADJ 12 इंचार्ज कोर्ट, जो हमारे लिए सम्मानी हो गए हैं, हम लोग उनको अपनी प्रेरणा समझते हैं। एज ए लॉयर जज हमारी प्रेरणा होते हैं। मैंने उनसे कई बार प्रे किया कि सर, ना हमें बेल बॉन्ड देने के बाद भी रिकॉल से वंचित किया जा रहा है, मेरे बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बेलर बुला रही हूँ बट बिना वजह उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। रिश्वत की बातें सिर्फ आपसे ही सुनने को मिलती है, कहीं कोई अधिवक्ता तो रिश्वत के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि व्यवहार न्यायालय में व्यवहार बना के चलना है, और रिश्वत जो है एक जायज़ मांग है और इसे देना पड़ेगा। जो कुछ लोगों की अपनी मानसिकता है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं कहूँगी, लेकिन इससे बहुत लोग परेशान भी हैं जो खुल के सामने नहीं आ रहे। शिकायत कहाँ की आपने? जी, शिकायत कहीं की? शिकायत मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को लगातार दे रही हूँ, मेल की रही हूँ, मेल के थ्रू, और मैंने उनसे मांग भी किया है कि मुझे रिप्लाई दे। ना कोई कड़ा एक्शन हो रहा है, न इन लोग के खिलाफ किसी प्रकार की दबाव बन रहा है। ये लोग लगातार मेरे साथ मानसिक रूप से मुझे परेशान करें, मेरे क्लाइंट से भी गाली गलौज मुझे करवा रहे हैं। और मेरी प्रोफेशन को इन लोग का एक ही मानसिकता है कि इसको डैमेज करना है, इनके प्रोफेशन को हैम्पर करना है, ताकि इनका क्लाइंट का ट्रस्ट इन पर से उठ जाए। और जज साहब भी, हमारे ADJ 12 के जज साहब भी बोल रहे हैं कि मैं साइन नहीं करता हूँ, पेशकार करता है, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पेशकार है क्या विद्युत कोर्ट में? बिल्कुल, मुकेश टाइगर पेशकार है। आते हैं क्या? बिल्कुल, वो आते हैं, अपने काम पे रहते हैं। पेशकार है 4th ग्रेड स्टाफ जो अमित है, मेन इलेक्ट्रिसिटी का डॉन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट उसी को कहिए। वो है तो प्यून के पद पे, लेकिन पूरी इस रैकेट को वही चला रहा है। और जिसके सबूत भी है मेरे पास, मेरे बेलदार को उन्होंने जबरन हाथ पकड़ करके और भगाया, जिसकी भी सबूत मैंने रखा है। अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता रूपा वर्मा के बारे में, और ये विद्युत विभाग का केस देखती हैं और अक्सर इनका नोकझोंक हो जाता है कोर्ट में। क्या वजह है, आप इसे कहाँ तक उचित मान रहे हैं? देखिए, मैं तो 7-8 साल के कैरियर में पहला बार मैं देख रहा हूँ कि महिला अधिवक्ता अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। इनके साथ में हम खड़े हैं। और जहाँ तक बात है कि बिजली कोर्ट में भ्रष्टाचार का, तो मैं भी देख रहा हूँ, और मुझे तो प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे महिलाओं से कि जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी की है। और सबसे शर्म की बात है कि गया के जो माननीय न्यायालय है, इनकी बात को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है। बार बार गया के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको ये मेल कर रही हैं, लगातार मेल कर रही हैं। जो भी इनके साथ घटना घट रहा है उस घटना के बारे में लगातार मेल कर रही हैं। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी कंसर्न कोर्ट हैं बिजली विभाग के, उनके ऊपर जो भी कुछ पदाधिकारी हैं या कुछ
जैसे उन्होंने अभी नाम बताया, अमित नाम का कुछ जो व्यक्ति है, प्यून है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक जो मैडम ने मुझे बताया और आप लोगों के माध्यम से जो पता चला कि उन लोगों के खिलाफ ये मैडम सिविल लाइन थाना भी गई हैं, तो सिविल लाइन थाना को भी चाहिए कि तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई करे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसको ये रिश्वत कह रहे हैं वो सिस्टम बन चुका है और उस सिस्टम को अडॉप्ट ना करना ही मुख्य कारण है? बिल्कुल, चूंकि मैडम धारा के विरुद्ध चल रही हैं, हाँ। तो थोड़ा सा कठिनाई का तो सामना हो रहा है। और ऐसे भी हम कई अधिवक्ताओं का मैडम के साथ सपोर्ट है और आगे भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये रिश्वत का जो सिस्टम है वो बिजली कोर्ट के अलावा और भी अन्य कोर्टों में भी है? बहुत जगह है और कैमरे पे कहना बहुत कठिन है, और लेकिन है। और मुझे तो लगता है कि अगर भारत में न्यायिक प्रक्रिया पे ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हमारे न्यायिक व्यवस्था में है। और हमारे सामने भी कई सारे केसेस में ये सब सिस्टम हुई है। मतलब बिना उसको अडॉप्ट किए हम नहीं चल सकते? लगभग। परिचय दीजिए अपना। अधिवक्ता कृष्णा कुमार। बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में रात्रि में वार्ड नंबर 11 एवं 12 में लगभग 8 से 10 बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया है। पीड़ित रिंकू देवी ने बताया कि चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, महंगे कपड़े, गैस सिलेंडर और अनाज की चोरी की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कैमूर SP हरिमोहन शुक्ला, मोहनिया DSP एवं कई पुलिस बल जांच में जुट गए हैं। इस घटना में कुदरा के लोग काफ़ी डरे हुए और भयभीत महसूस कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि कुछ घंटे तक घर का ताला बंद होने के बाद रेकी कर चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटना कर ली जा रही है। कांड संख्या दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के चलते चोरों का मनोबल पूरी तरह बढ़ता जा रहा है। मेहरून निशा, आसमा खातून, नंदू कुमार और चंद्रभान सिंह के घर में भी चोरी की घटना की गई है। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है और सुरक्षा की गुहार लगाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पुलिस गश्त कर रही है, फिर भी कुदरा में चोरी होती जा रही है। अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी बेटी की शादी के लिए रखे गए थे गहने, सब सामान चोरों ने चुरा कर ले लिया है। वहीं थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मोहनिया DSP प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुदरा थाना अंतर्गत चोरी की घटना हुई है और जांच की जा रही है। जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यहाँ से ये सब मोड़ के सब तोड़ के ताला एकदम 10 के 10 है। इसको ही तोड़ने का प्रयास किया है सब, लेकिन ये टूटा नहीं है ताला। ठीक, सब रूम में ताला बंद था, सारा ताला तोड़ के जिन्हें तेने सब फेंक दिया है। सब उधर ताला फेंका हुआ है। तो लाइन जब देखें सारा रूम का दरवाजा में एक भी ताला नहीं है, सब टूटा हुआ। सबसे ज्यादा है 2 रूम के खंगारा गया है। इस 2 रूम को बहुत बढ़िया से एक पेटी खोल खोल के सब खंगारा गया है एकदम। ऐसी है उसमें है। मैं आपका मैं नीरज कुमार बोल रहा हूँ, राधे राधे समाज सेवी हूँ। ये वार्ड नंबर 12 हुआ, जहाँ पे दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है। यहाँ घर में बंद कमरे का भी तो पता नहीं, लेकिन सामने से ही ताला टूट जा रहा है यहाँ पे। और प्रशासन किस नींद में सो रही है पता नहीं चल रहा है। क्या बाज़ार में केवल हूटर ही बसता है कि गलियों में कहीं प्रशासन का कोई वो दौरा भी होता रहता है? अगर ऐसा होता है तो मेरे समझ से कुदरा नगरवासी अब संतुष्ट नहीं होंगे। धन्यवाद। आज रात्रि भी कई घरों में ताला तोड़ा गया है। मेरे उम्मीद से यहाँ लग रहा है कि 10 से 12 घरों में ताला तोड़ा गया है। आखिर ये कब तक जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार पड़ेगा। कुदरा बाबू मोहल्ला में घर है, 12 वार्ड। यहाँ पर हमारे घर के बगल में एक घर है मदन चचा का, इसमें कोई रहता नहीं है, ताला बंद रहता है। सब लोग बाहर रहते हैं लोग। आज के रात इस सारा घर का ताला तोड़ करके और इस सब घर में जितना अक्सा बक्सा था सारा निकाल करके एकदम विधिवत एकदम सब 1-2 घंटा सब खोज खाज करके सारा उसमें से सारा सामान लेके चला गया लोग। और सुबह में हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि अंदर का गेट खुला है, तो देख रहे हैं कि सारा तले टूटा हुआ है। तब मोहल्ला के लोग जुटा, सब क्या चोरी गया है इसमें? इसमें से सर सामान खाली गया है, पैसा कौड़ी जो भी होगा चाहे गहना होना, अब तो जो रखा है वही लोग जानेगा।
और कुछ माने कि सिलेंडर फिलेंडर ये सब नहीं ले गया है सब। लेकिन अब बक्सा खोल करके बक्सा में क्या था, अब तो मकान मालिक जो हैं वो आएंगे तब बता सकते हैं कि क्या गया है उनका। ये है क्या तो, नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश बिन, हम्म। ग्राम पल्ली। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? वो मालिक हम कह रहे यहाँ फ़ोन किए, हम तो खेत पटा रहे थे कि गेहूँ, फ़ोन किए कि जाइए दिनेश ताला टूट गया है। अपने घर से आए, यहाँ देखे कि सब सामान बिखरा हुआ है। है। आपने इसकी जानकारी कुदरा थाना को दी? ना अभी तो हम नहीं गए हैं, गए होंगे बिकी जी। FIR करने के लिए। आवेदन दिया जा रहा है? हाँ, आवेदन दिया जा रहा है। अभी SHO से बात हुई है, 8 घरों में अटेम्प्ट लिया गया है, जिसमें 2 अभी तक आवेदन प्राप्त हुआ है कि चोरी घटना हुई है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी उस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और खुद भी उसका मुआयना किया जा रहा है। सर, आवेदन के आधार पर कितने की चोरी हुई है कुछ? नहीं, एक घर बहुत पहले से बंद था, उसमें अटेम्प्ट लिया गया है, वहाँ से अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है कि चोरी हुआ है। और दूसरा घर में है, वो अपने घर में ताला बंद करके किसी और के यहाँ सो रहे थे दूसरे मोहल्ले में, जिसमें अटेम्प्ट लिया गया है। इस समय उसको हम लोग देख रहे हैं और लगातार उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। जो घर बहुत दिनों से बंद पड़े हुए हैं उसी को टारगेट किया जा रहा है। रात्रि गश्ती भी वहाँ है, लेकिन आज से इसमें सघन गश्ती कराया जाएगा और हम लोग देख रहे हैं। कैमूर जिला के दुर्गावती में 2 किलो गांजा बरामद, 1 गिरफ्तार। कैमूर जिला के दुर्गावती थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, जिसकी पहचान दुर्गावती थाना क्षेत्र के खजुरा गांव निवासी लक्ष्मण पांडे के रूप में हुई है। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 कर्मनासा के समीप एक दुकानदार अपने दुकान की आड़ में भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करने का कार्य करता था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो दुकान में छिपाकर गांजा रखा हुआ देखा गया। पुलिस ने गांजा को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत कुल 2 किलो बताया जा रहा है। तराजू और वजन के साथ जब्त किया गया। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिवरात्रि की रात में हुआ आपके साथ? शिवरात्रि के रात में ग्राम गनौरी टीला में शिव मंदिर के पास शंकर जी का पूजा हो रहा था, जहाँ पर वहाँ एक आयोजन रखा गया। आयोजन में ऑर्केस्ट्रा और सारा इन्विटेशन था। उन लोग आ करके यहाँ पे और अपना नाच गान बजाने का पूरा लुत्फ उठा रहा था यहाँ पे। इसी दौरान यहाँ पर फायरिंग भी कर रहा था और इन लोग अपना पटाखा ही फोड़ रहा था। पटाखा फोड़ते हुए इन लोग अपने आप को इंगेज कर रखा और जिस टारगेट का एम बनाया उन्होंने, उस टारगेट के लिए इन्होंने अपना टाइम चुना, वो भी 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में क्या होता है कि ये हमारे घर आकर के करकट के जो गांव बनाता है उसके रास्ते से करकट के पास आकर के और ऊपर चढ़ कर के फायर करता है 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे भैया सोए हुए थे अंदर, उन्होंने घबरा के उठे, कहाँ से आया? तब जब बाहर निकले तब तक देखे कि मंगल प्रसाद और रंजीत प्रसाद और उनके साथ जो 5 से 6 व्यक्ति भागते हुए जा रहे हैं और गाली गलौज देते हुए जा रहे थे और बोले कि तू क्या कर लेगा, से देख लूंगा, इस बार तो बच गया है, तू बाहर निकल गया, एम सही से नहीं लगा, टारगेट हमारा मिस हो गया, अगला बार तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं और तेरे साथ साथ तेरा भाई को भी उठा लूंगा। अच्छा, प्रशासन की सूचना दिए? उसी समय भैया मेरे को फ़ोन किए, मैं था नीचे सोया हुआ, भैया बोले कि ऊपर आ जाओ, गोली मार के गया। जब ऊपर आया तो देखा कि गोली एंगल से लेट होते हुए और वो मच्छरदानी के ऊपर आई। अभी जो लोग बोलते हैं, जो दोषी को हम लोग अभियुक्त बनाए, जिसको भेजे यहाँ से ले गया उठा करके और उसको छोड़ दिया, तो हमको क्या उससे अथी है? हमको क्या मिला प्रशासन से? प्रशासन तो उसी का साथ न है, हमरा क्या साथ दिया प्रशासन? और यहाँ जो है से उसके समाज के जितने भी लोग हैं से गलत मानो बहुत गलत कमेंट करते हैं, बहुत गलत कटाक्ष करते हैं कि वो अपने से गोली चलाई है। उसके बाद में ये भी कहते हैं कि साजिश रचा गया है।
तो भाई पुलिस तो यहाँ आया ना, सारा एंगल से चेक किया कि हाँ साजिश है या हकीकत है। जो लोग इस तरह के बात बोल रहे हैं कि गोली नहीं चली है या गोली वो अपने चलाई है, वो कभी ये तक यहाँ देखने तक नहीं आया। जब गांव में फंक्शन हो रहा है, फंक्शन करवा रहा है, गोली चल रही है वहाँ, और उसी दरमियान हमरे पास अटैक होता है, हमरे पर गोली चलता है, हम हल्ला करते हैं, फोन के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं, यहाँ आते भी नहीं है और कहते हैं कि गोली जो है चल भी नहीं किया। जहाँ से प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से इसी घर का दूरी कितना है? कि 500 मीटर। वहाँ से तो यहाँ गोली का तो आना जाना तो नहीं हो सकता है। अब ये तो डीएसपी साहब तो कह रहे हैं कि हर्ष फायरिंग है। शुरू से डीएसपी साहब हर्ष फायरिंग का जो है से रट लगाए हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हर्ष फायरिंग है, टारगेटिंग फायरिंग है नहीं। अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है पुलिस पक्षपात कर रही है दोषी को? बिल्कुल पक्षपात कर रही है। अगर जो पक्षपात नहीं करते तो SC/ST के दौरान भी मुख्य अभियुक्त को यहाँ से ले गया और ले जाने के बाद भी छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है या बहुत बड़ा खेल है। चाहे तो प्रशासन राजनीति को अति दबाव में हो या तो अच्छी का दबाव में हो। उच्च स्तरीय से क्या मांग करना चाहते हैं? उच्च स्तरीय से यही मांग करेंगे कि अगर जो आप लोग निष्पक्ष इसका जांच पड़ताल करते हुए दोषी को सजा देना चाहते हैं तो दीजिए, और नहीं दोषी को सजा देना चाहते हैं तो जो निर्दोष है उसी को अब सजा दीजिए और दोषी को बाहर करिए दिए हैं। यानी क्या लगता है कि एक के गिरफ्तार किया गया सिर्फ दिखावा के लिए कर दिया गया? वहाँ खाली खाना पूर्ति पूरा किया गया। रात में जैसा कि राकेश कुमार द्वारा बताया गया जी कि हमारे घर पे गोली चली, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल जो बताया वो बिल्कुल सत्य है। गोली तो हमरे ऊपर चला, भाई तो नीचे था, हम लोग परिवार के साथ करकट रूम में सोए हुए थे। रात्रि करीब 3 बजे के लमसम जो है से अचानक मेरे घर पर अटैक होता है, और अटैक होने के बाद करकट चढ़ करके वो गोली मारी जाती है। उस संजोग कहिए कि करकट जो इंगल पर दिया हुआ है वो इंगल से टक्कर करके और गोली जो है से मच्छरदानी पर गिर जाती है। प्रशासन किसी प्रकार के आप लोग को सुरक्षा दिया अभी तक? कोई सुरक्षा नहीं, हमारे पास क्या सुरक्षा मिलेगा? प्रशासन तो पैसे वाले को सुरक्षा देता है। अगर नहीं देती तो उसको क्यों छोड़े? जब SC/ST एक्ट का जो थानाध्यक्ष है उनकी सिग्नेचर 16 तारीख का ही हुआ, जिस दिन मैंने उनको रिपोर्ट लिखाई, फिर 16 तारीख को रात में 12 बजे तक उसको क्यों छोड़ दे गया? अगर वो हमारा बात सुनते और मानते तो वो क्या करते, कम से कम उसको वहां से जब एक्ट लग ही गया था तो उठा के जेल में डालते, लेकिन जेल में क्यों नहीं डालें? अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहते हैं कि SSP साहब से, DIG साहब से, IG साहब से, DGP साहब से मैं यही अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक फौजी का तो देख के चलिए कि अगर फौज का घर सुरक्षित नहीं है तो किसका घर सुरक्षित होगा? जो आदमी 3-3, 4-4 महीना बर्फ खाता है देश के लिए और उसके पूरे परिवार जो है सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार, ग्राम गनौरी टीला। गया जी RPF ने 13,545 अब आसनसोल गया पैसेंजर से विभिन्न कोचों से अवैध शराब की खेप लदी हुई की सूचनाओं के सत्यापन पर आज कुल 216.48 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया है। निरीक्षक प्रभारी RPF बनारसी यादव के अनुसार मानपुर स्टेशन पर उक्त गाड़ी के आगमन पर छापेमारी दल द्वारा गाड़ी के विभिन्न कोचों की जांच की गई। जांच के दौरान विभिन्न कोचों में 4 संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 16 बैग एवं झोला में रॉयल स्टैग विस्की 375 ml के 88 बोतल, रॉयल टैग विस्की 180 ml के 36 बोतल, स्टार्लिंग B7 विस्की 375 ml के 22 बोतल, 8 PM प्रीमियर ब्लैक एलाइट विस्की 750 ml के 13 बोतल, किंग फिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियर बियर 500 ml के 126 बोतल, गॉडफादर द लीजेंड ड्राई सुप्रीम स्ट्रॉन्ग बियर 500 ml के 192 बोतल, कुल 216.48 लीटर शराब जो सेल इन झारखंड लिखा हुआ था जब्त कर लिया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सुजय कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता स्वर्गीय दरोगी चौधरी, पता शेखवाड़ा थाना बोधगया, प्रिंस कुमार पिता कमलेश चौधरी, मंदिर थाना परसबिघा जिला जहानाबाद, राकेश कुमार उम्र 26, पिता स्वर्गीय चंदर चौधरी, गांधीनगर मानपुर, मुफस्सिल थाना जिला बिहार, गौतम कुमार 19 वर्ष, पिता राजू रविदास, गांधीनगर मानपुर थाना मुफस्सिल बताया गया है। उन्होंने शराब के संबंध में दावा किया कि ये शराब बिहार में बेचने के लिए लाए थे।
उक्त गाड़ी के गया रेलवे स्टेशन पर समय लगभग 9:55 रात्रि में है। जब्त किए गए शराब को उत्पाद थाना सदर को सुपुर्द करते हुए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 पंजीकृत किया गया है। शराब की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,10,660 रुपया आंकी गई।